नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। लेकिन आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा कि आज सुबह ही जैसे ही मैं अपने डेली का शेड्यूल जो है सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी, उसी टाइम सुबह 6 बजे मेरे घर से फ़ोन आया मेरी दीदी का। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो दादी है, उनका स्वर्गवास हो गया है। वो अचानक से ही उनको हार्ट अटैक हुआ और वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो ये ख़बर सुबह के 6 बजे मुझे मेरी दीदी ने कहा और उसके आधे घंटे पहले ये दुर्घटना जो है वो घटी है। तो फिर सुबह के वक़्त ही मैं थोड़ी देर के लिए तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या। दीदी ने मतलब कैसे ये कह दिया, क्योंकि मेरी दादी एज तो थी उनकी लेकिन वो फिट थी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। एक होता है इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है, कोई बीमार है, कुछ है कि हाँ उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, फिर अगर ऐसा कोई खबर आती तो शायद मैं इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन अचानक से ऐसी खबर आने के बाद मैं सही में बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। और इस बार जब हम घर गए थे ननद की शादी के वक्त, तब मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पाई। हम शादी के लिए ही बिज़ी रह गए, तो मैं यहाँ आके उनसे मिल भी नहीं पाई थी। एनीवे, ये सब हो रहा था, मन में बहुत कुछ चल रही थी और साथ ही बच्चों को स्कूल भी भेजना था, तो उनके लंच बॉक्स ये सब मैंने तैयार कर लिए। करके दोनों बच्चों को और प्रबीर को भी नाश्ता दे दिया। फिर प्रबीर भी चले गए और दोनों बच्चों को भी मैं ड्रॉप करके आ गई बस में। और उसके बाद फिर मैंने घर में फ़ोन किया दोबारा, मम्मी पापा से बात की। मम्मी पापा वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए थे और सब इंतज़ार कर रहे थे आगे के जो नियम है वो सब के लिए। तो जैसे भी हो, इसी तरीके से सुबह का वक्त मेरा बीता। फिर मेरे पड़ोसी जो हैं वो आए थे मुझे पूछने के लिए। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठे तो मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि आज हमारा मीट होने वाला था सारी फैमिलीज़ की, और जहाँ पे ज्वेलरी जो है, वेजिटेबल्स से ज्वेलरी मेकिंग की कंपटीशन थी। और हमारे जो ग्रुप था उस ग्रुप में से जिन दोनों को पार्टिसिपेट करना था उनको लैंग्वेज इशू हो रहा था। दोनों ही हिंदी वासी नहीं थे, तो उनमें से एक साउथ इंडिया के थे और एक बंगाल के। तो एक को इंग्लिश समझ में आ रही थी, दूसरे को बंगाली। तो एनी हाउ मुझे फिर इन दोनों से कम्युनिकेट करना पड़ा और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं उसको समझाया किस तरीके से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर में हुई। और फिर देखिए, यहाँ पे सब अलग अलग जगह के अलग अलग प्रांतों के लोग, सब ने ये बहुत अच्छी तरीके से वैरायटी ऑफ ज्वेलरीज बना के आए थे वेजिटेबल्स से, और अपने आप को अच्छी तरीके से उसी से सजा रखा था। और यहाँ पे सब उसके बारे में बता रहे थे, अपने बारे में, किस तरीके से किस ज्वेलरी का आइडिया आया उनके दिमाग में। तो ये जो हो रहा था ये सब देख रहे थे, हम सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जो प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये सारा मुझे ही टास्क मिला था कि मैं जो यहाँ पे होस्ट है वो उसका उनकी स्पीच वगैरह और बाकी जो प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से करेंगे उनको सिखाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा मुझे देखना पड़ा। तो एनी हाउ, एक बात मेरे पापा कहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। ज़िंदगी किसी के लिए रुकी नहीं रहती और ना ही वक्त। तो आज वही हुआ। दादी का दाह संस्कार चल रहा था और मैं यहाँ पे ये चीज़ें अटेंड कर रही थी। थोड़ा सा टफ़ था, बट मुझे लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी जब मैंने उठाई है तो इसको मुझे पूरा करना है, और इसी वजह से मैं यहाँ गई थी। लेकिन यहाँ जाके मुझे अच्छा लगा, सब लोग मिले, सबसे मैं बातचीत की। और उसके बाद जो
हमारे सीनियर्स थे मैम्स, उन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम घर से दूर हैं तो यही हमारा परिवार है, तो उस दिन मुझे उस चीज़ का एहसास और अच्छे तरीके से हुआ। हम अपनी खुशी तो बहुत आसानी से सबसे बाँट सकते हैं, लेकिन अगर आपके गम में आपके साथ में कोई खड़ा नहीं है तो फिर आपको ज़िंदगी में बहुत ही सूनापन महसूस होता है। और मैं बहुत ही लकी हूँ कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे उस दिन मेरे साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग थे, बहुत उन्होंने मुझे समझाया, बहुत मेरे हौसला अफ़ज़ाई की। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत मतलब अपने आप को लकी भी फ़ील कर रही थी। फ़ील तो हो रहा था, दादी की याद तो आएगी ही, हमेशा ही आएगी, लेकिन ये परिवार भी जो मेरे साथ था वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब ये जो है ये एक फैमिली जो दुपट्टे से हमें अलग-अलग तरीके के स्टाइल दिखा रही थी, सिखा रही थी। ये इनको भी मैंने ट्रेन किया था, और क्या बोलना है, किस डिज़ाइन को किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, ये सारी चीज़ें। ये दोनों पहली बार परफ़ॉर्म कर रहे थे, फ़र्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पे थे, तो वो लोग भी मुझे बोल रहे थे कि अगर मैंने इनके साथ में सारी प्रैक्टिस वग़ैरह मैंने करवाई है, तो अगर आप रहेंगे तो हमें थोड़ा साहस मिलेगी। तो मैंने सोचा बिल्कुल मुझे होना ही चाहिए इन लोगों के साथ, और इसी वजह से मैं वहाँ पे आ गई। फिर ये देखिए, फाइनली जो प्राइज़ गिविंग सेरेमनी था उसके बाद हम सब यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए, और वापस आके ये मेरे आस पड़ोस के सब दीदी सबके साथ में हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। और यहाँ से शुरू हो रहा है आज का दिन, जो कि है संडे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक बार हर्बल गार्डन शेयर किया था, जहाँ पे मैंने सिंदूर के पेड़ दिखाए थे। आज उसी जगह पे हम दोबारा गए थे, तो ये सिंदूर के पेड़ जो है फल वो ऑलरेडी अब अच्छे तरीके से पक चुका था। यहाँ पे हमें काउंसलिंग एक सेशन था बच्चों के लिए, कि बच्चे जब हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज़ सिर्फ नहीं, जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं उनको भी आगे किस तरीके से अपने करियर के लिए फ़ोकस करना है, आगे किस तरीके से क्या स्ट्रीम चूज़ करना है, इन सब के ऊपर करियर काउंसलिंग का एक सेशन रखा गया था। ये डॉक्टर अंबिका है जिन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया, और वो सब अटेंड करने के लिए हम गए थे। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मानती हूँ, सोचती सिर्फ नहीं मानती भी हूँ, कि हमें जहाँ से भी सीखने का मौका मिले हमें हमेशा सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेशन था वो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है इसका और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो सकती थी। बच्चों ने भी क्वेश्चंस वगैरह रेज़ नहीं किया, जबकि ये जो सेशन कंडक्ट किया गया था, जिस मोटिव से कंडक्ट किया गया था कि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो, आगे के लिए पेरेंट्स के डाउट्स क्लियर हो, तो मेरे खुद के मन में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। जबकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने ज़्यादा रेज़ नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हाँ, एक ठीक ठाक सेशन था। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरे लिए एक चेंज अप एनवायरनमेंट हो गया था। 2 दिन से यही सब दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। सो यहाँ पे गई तो फैमिली से भी मिली, बाकी और भी बहुत लोग थे, सबसे मिलजुल के बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड हुआ। और साथ ही इसी स्कूल में प्रवीर भी, उनका भी ड्यूटी यहाँ पे ही होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो यहाँ पे जो उनके साथ वाले लोग थे, उन्होंने आयुष्मान का बर्थडे तो विश किया, लेकिन हमने उनको कोई बर्थडे ट्रीट नहीं दिया था। तो फिर यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होने के बाद हमने उनको वहाँ पे एक छोटी सी बर्थडे ट्रीट दिया है, लंच पार्टी एक छोटी सी की उन लोगों के साथ में। और फिर वहाँ से हम बाद में वापस आ गए थे। तो यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। यहाँ पे सारे जो सेशन ख़त्म होने के बाद सब चाय नाश्ता ले रहे थे, वो टाइमिंग। तो आशा करती हूँ आज का मेरा ये जो ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मेरी दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिएगा। वो जहाँ भी हो भगवान उनको शांति दे। और
इसी के साथ आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप सबका दिन शुभ हो। नमस्ते।